जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम MP पुलिस के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जीके, साइंस और साथ ही साथ करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इससे आपको पता चलता है किस तरह से पैटर्न आने वाला है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन होगा उससे संबंधित भी मैं आपको जानकारियाँ दूंगा, जिससे कि आपके आगे काम आएगा, और पीछे पूछे हुए क्वेश्चनों का भी हम उसके साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न प्रस्तुत कर चुका हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, मतलब इंडियन की बात करें, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है और किसकी जन्म और मृत्यु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में हम हर वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों, नेशनल डॉक्टर डे जो है हम हर वर्ष 1 जुलाई को मनाते हैं। तो दोस्तों, 1 जुलाई को एवरी ईयर सेलिब्रेट नेशनल डॉक्टर डे। तो हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। आई होप आपको सारी क्लियर यहाँ पर बात हो गई होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि भारत छोड़ो संकल्प की मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को आप बताएंगे इसका सही आंसर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा बॉम्बे अधिवेशन में यहाँ पर मंजूरी दी गई थी। अब यहाँ से दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, 3-4 जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। तो भारत छोड़ो संकल्प की मंजूरी जो है बॉम्बे अधिवेशन में दी गई थी INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों 8 अगस्त 1942 कब हुई थी। तो 8 अगस्त 1942 को हो गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। अब दोस्तों, कब हुई थी तो आपको मैंने बताई है कि 1942 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह से पूछता है। कहाँ से हुई थी तो आपको अभी क्वेश्चन में ही पूछा गया है बॉम्बे अधिवेशन। कभी कभी आपसे पूछ देता है मुंबई अधिवेशन से हुई थी। क्लियर दोस्तों, तो ये आपको बात क्लियर हो गई है। अब इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में करो और मरो का नारा दिया था। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस अधिवेशन में दिया था या किस आंदोलन में दिया था। तो दोस्तों, बम्बई अधिवेशन जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी में महात्मा गांधी जी ने डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया था। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है कि मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में, मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन से, तो ध्यान देना दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था दोस्तों वो लिन लिथगो था। कौन था दोस्तों, लिन लिथगो भारत का उस समय वायसराय था। ये आपको यह बात ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल अपन को बारिश करानी है, ठीक है, मान लीजिए बहुत देर से ग्वालियर के ऊपर बादल छाए हुए हैं, ग्वालियर जो डिस्ट्रिक्ट है MP में, उसके ऊपर ग्वालियर के पूरे एरिया में ऊपर बादल छाए हुए हैं। अब यहाँ पर बारिश करानी है तो हम क्या करेंगे, रॉकेट के माध्यम से सिल्वर आयोडाइड छोड़ देंगे तो अपने ग्वालियर में बारिश हो जाएगी। मतलब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा, लेकिन जिस तरह से बारिश कराने का आपको तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ दोस्तों, एक चाइना के अंदर
चीन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही थी। 2 साल पहले की बात है, कोरोना से पहले। तो 2020 में ही थी बात, कोरोना से पहले, मार्च 2022 से पहले ही। तो दोस्तों बादल छा गए थे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बादल छा गए थे तो क्या किया चीन वालों ने, तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का एक रॉकेट छोड़ दिया। तो वहाँ पर पहले ही बारिश हो गई मीटिंग के, जैसे कि मीटिंग का टाइम होगा 12 बजे का, तो उन्होंने सुबह ही क्या किया, सिल्वर आयोडाइड का एक रॉकेट छुड़वा दिया, जिससे कि पहली बारिश ख़त्म हो गई। तो आई होप आपको हमारी जानकारी संतुष्ट लगी होगी। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना डैश द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो योजना है ना, वो दोस्तों पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा की गई है। तो ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्था में से एक की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर दोस्तों भोपाल में, तो भोपाल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे से रट्टा मार लेना है। मध्य प्रदेश के रीलो जनजातीय गीत दोस्तों कौन सा हो गया, रीलो जनजातीय गीत जो है किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है रीलो जनजातीय गीत जो है किस जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो है पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, रिलो मारिया। तो रिलो जो जनजाति गीत गाती है वो मारिया जनजाति गाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो सिंगरौली में स्थित है। दोस्तों सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, सिंगरौली को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। और सिंगरौली में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन बना हुआ है। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संबल योजना जो है वो किस उद्देश्य के लिए आरंभ की गई थी। तो दोस्तों सब्सिडीकृत बिजली कलेक्शन के लिए की गई थी। तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन दिलाना ये संबल योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। दोस्तों हो सकता है कि आपको थोड़ा सा संदेह हो। वर्तमान में बात की जाए अगर इन्हें दर्जा प्राप्त है तो 52 हैं। वैसे 55 जिले घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी इन्हें 52 को ही दर्जा प्राप्त हुआ है, 52 को। अगला दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 2018 में जो बहुत ज़्यादा चर्चे में था फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जून 2018 में मध्य प्रदेश, अगर 18 की बात की जाए या 2023 की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2023 में भी जो चर्चे में रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर आपने वीडियो हमारी पुरानी देखी होगी, अभी फर्स्ट या सेकंड, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया है कि बाण सागर जो बांध है किन राज्यों का संयुक्त बांध है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसमें था किसका नहीं है। तो छत्तीसगढ़ मैंने इसमें कटवाया था कि छत्तीसगढ़ राज्य का यहाँ पर ये बांध हिस्सा नहीं है उसका। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का संयुक्त बांध है। आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने पढ़ाया था। इससे भी और जुड़ी जानकारी अगर आपको पढ़ना है तो आप पुरानी वीडियो अवश्य देखें, किस नदी पर बना हुआ है आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न जो है एशियाई खेलों से, और एशियाई खेल दोस्तों आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आपको ध्यान देना है, एशियाई खेल 2018 की नहीं 2023 में। दोस्तों 2022 में नहीं हो रहा है, इसलिए अब कब होगा, 2023 में एशियाई खेल की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों एशियाई खेल जो है 2023 में कब होंगे। तो दोस्तों 2023 में जो होंगे सितंबर में होंगे, सितंबर 2023 में जो एशियाई खेल हैं वो होंगे। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, आप नोट करना, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और नोट करते रहिए। तो दोस्तों जो अगला जो है एशियाई खेल 2023 में होने वाला है वो कहाँ पर होगा, चीन में होगा दोस्तों। कहाँ पर होगा, चीन में। अब चीन में कहाँ होगा, होंगजू। कहाँ पर होगा दोस्तों, होंगजू में होगा। चीन के होंगजू में राष्ट्रीय जो अपने एशियाई खेल है ना 2023 के चीन के होंगजू में होंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर बात की जाए कि अगला कब होगा, तो दोस्तों 2022 में होना था, 23 में हुए, लेकिन अब 2026 में होंगे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। 2026 में कहाँ पर होंगे, तो जापान के नागोया में। कहाँ पर होंगे दोस्तों, जापान के नागोया में
होंगे 2026 में एशियाई खेल। तो जी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन करंट का एक क्वेश्चन है, मैं भी आपको बता दूं करंट अफेयर का, कि 2034 का दोस्तों, जी हाँ 2034 का आपसे पूछेगा 2034 का एशियाई खेल कहाँ पर होगा। तो दोस्तों सऊदी अरब, कहाँ पर होगा, सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब में कहाँ पर होगा दोस्तों, तो सऊदी अरब में मैं आपको बता दूं सऊदी अरब की राजधानी में ही होगा। सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, 2034 में जो एशियाई खेल होंगे सऊदी अरब की रियाद राजधानी में होंगे। तो आई होप आपको हमारी जानकारी संतुष्ट हो गए होंगे और अच्छी भी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि हाँ हमें प्रॉब्लम है। अब आगे की ओर चलते हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि भारतीय महिला के बारे में, तो झूलन जो गोस्वामी हैं बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज़ गेंदबाज हैं। ठीक है जी, आपको रखना है तेज़ गेंदबाज याद। ठीक है, झूलन गोस्वामी। क्लियर दोस्तों। तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। मिताली राज जो हैं भारतीय टीम की कप्तान थी, जी बल्लेबाज हैं। हरमनप्रीत भी क्या हैं, हरमनप्रीत कौर भी बल्लेबाज हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। उस वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 2023 में कौन है, तो दोस्तों जी सतीश रेड्डी की जगह बन गए हैं दूसरे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वर्तमान में 2023 में कौन है। 22 में जो थे उनकी जगह सतीश रेड्डी की जगह जो अभी वर्तमान में 2023 में बन गए हैं, वो बन गए हैं दोस्तों समीर बी कामत बन गए हैं। तो जी आपको अच्छे से याद रखना है। 2023 में DRDO के जो अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों, वो कौन बन गए हैं, समीर बी कामत हैं। किन की जगह, सतीश रेड्डी की जगह। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप नोट भी कर लेना अच्छे से। अगला, शासकीय योजना कुटीर, जो कृष्ण कुटीर है दोस्तों, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊँगा, यहाँ मैं बताता हूँ भारतीय सेना प्रमुख जनरल 2023 कौन है। तो दोस्तों 2023 में जो भारतीय जनरल प्रमुख जो हैं वो हैं अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख जनरल हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं अनिल चौहान वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख हैं। ठीक है, आपको दोस्त में कमेंट बॉक्स में छापना है, जल्दी से छाप दें कमेंट बॉक्स में कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है और साथ ही साथ नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। दोस्तों अगला जो है पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। इससे संबंधित भी क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक व्यापम की परीक्षा में, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि MP पुलिस की परीक्षा में, जेल पुलिस की परीक्षा में। तो दोस्तों आपको ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन लेके अभी थोड़ी से बैठ जाइए, ध्यान से सुने पहले, फिर आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों 2018 नहीं पढ़ना है हमको, पढ़ना है 2023। तो दोस्तों यहाँ पर 23 पूछेगा, मेरे हिसाब से 23 नहीं पूछेगा क्योंकि अभी 23 में रिपोर्ट नहीं आई है, तो 2022 के हिसाब से ही पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2022 या 23 कहे तभी भी बात बराबर है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि भारत में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश का, तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आ गया। दोस्तों कौन से नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर। और मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊँ इसमें कि पहले नंबर पर दूध उत्पादन में कौन सा राज्य है भारत का, तो आप अच्छे जानते हैं उत्तर प्रदेश। UP जो है पहले नंबर पर दुग्ध उत्पादन में है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर राजस्थान। ठीक है, दूसरे नंबर पे दुग्ध उत्पादन में राजस्थान है। अगर बात करें तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पर MP है। तो आई होप आपको ये क्रम भी याद हो गया होगा। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट पर, क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर बात की जाए भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक है, जो प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, नोट करना है। तो भारत में दुग्ध उत्पादन का जो जनक कहा जाता है वो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक या मिल्क फादर ऑफ मिल्क, तो आपको उत्तर लगाना है वर्गीस कुरियन। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि भारत में या फिर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों नेशनल मिल्क डे जो है 1 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष 1 जून को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये भी आप पॉइंट को नोट करें और याद रखना ही है आपको, क्योंकि आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगले पॉइंट की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि मध्य प्रदेश किन किन चीज़ों में अग्रणी है, तो दोस्तों दलहन 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 मतलब जिन्हें दालें कहा जाता है, दालें उत्पादन में मध्य प्रदेश बहुत आगे है। और साथ ही साथ सोयाबीन उत्पादन में भी भारत में मध्य प्रदेश बहुत आगे है। तो फर्स्ट नंबर पे दलहन में या दालों में और सोयाबीन, इनमें मध्य प्रदेश हमारा सबसे अग्रणी है। अगर मैं खनिज की बात करूं तो हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। हीरा, तांबा और मैग्नीज, हीरा, तांबा, मैग्नीज आपको याद रखना है, इन फर्स्ट नंबर पर है अपना मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में मध्य प्रदेश तांबा, हीरा, मैग्नीज फर्स्ट नंबर पर है। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो आपको याद रखना है दोस्तों, जो है आपको याद रखना है कि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इससे संबंधित मैं आपको बता देता हूं कि पहला जो है पहली बार G20, कौन सी दोस्तों? पहली बार G20 ECSWG बैठक, पहली बार G20 ECSWG जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों ये भारत के बंगलुरु शहर में हुई है। कहाँ पर? बेंगलोर में या बंगलुरु एक ही बात है, बेंगलुरु या बंगलोर एक ही बात है। G20 ECSWG जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? बेंगलोर में हुई है। कब हुई है? फरवरी 2023 में। दोस्तों इसकी जो थीम रखी गई है, विषय रखा गया है सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेसिलेंट ब्लू इकोनॉमी। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ओंकेश्वर ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में, और भी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है, तो मध्य प्रदेश में जो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी जो है उसका नाम है बैनगंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। तो जो नर्मदा नदी और तापी नदी, कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा और तापी नदी, ये दोनों की दोनों नदियां जो हैं वो जाके कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में जाके गिरती हैं। साथ ही साथ ये क्या करती हैं? रिफ्ट घाटी का निर्माण करती हैं। किसका दोस्तों? रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली जिसे कहा जाता है। रिफ्ट वैली जो है इस तरह की आकृति की होती है, मैं आपको बताऊं, इस तरह से नदी आएगी, इस तरह से इसमें पानी जाएगा फिर से ऊपर, इस तरह से रिफ्ट वैली का उदाहरण होता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हर बार आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। जो कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।